The concept of refractive index. Refractive index denoted by N. What is refractive index? Refractive index of a medium is a physical quantity which gives a measure of the angle of bending of light. When the light enters from one medium to another medium, light ray bend. If the light ray enter from rare medium to denser medium, then it bend towards normal, while the light ray enter from denser medium to rare medium, it goes away from the normal. जब कोई भी लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री करती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। लुक द फिगर 38। यहां दो मीडियम दिखाए हैं, एक एयर मीडियम और दूसरा ये डेंसर मीडियम है। इसको आप ग्लास कंसीडर करें या वाटर कंसीडर करें, एयर के मुकाबले ये डेंसर मीडियम है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल फॉर्म हुआ है जिसे एंगल आई के नाम से जाना जाता है, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल बना है जिसे आर के नाम से जाना जाता है। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स of a medium is a physical quantity which gives a measure of the angle of bending of light. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is written as n to 1 and defined is as refractive index of a medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. अब मीडियम आप देख रहे हैं, यहाँ ये मीडियम है, जैसे एयर से जो लाइट की एंट्री हुई है एयर, ये मीडियम 1 इसने लिया है। ये जो डेंसर मीडियम है इसको मीडियम 2 लिया है। अब आप देखेंगे कि जो लाइट रे है, जो इंसिडेंट रे है, वो एयर से आई है, मीन्स रेयर मीडियम से आई है, और डेंसर में एंट्री किया है। डेंसर में एंट्री करने का मतलब है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। और आप यहां देखेंगे कि जो डेफिनेशन में लिखा है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is a physical quantity which gives a measure of angle of bending of light. तो लाइट कितनी बेंड हुई है, लाइट रे कितनी बेंड हुई है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उसको जितनी बेंड हुई है, हाउ मच बेंडिंग, इट इज डिनोटेड बाय एन। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए जो भी दो मीडियम हमें दिए गए हैं, वो एयर वाटर हो, एयर ग्लास हो, जब लाइट रे की एंट्री एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होती है, उसको हम किस तरह से शो करते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं
कि रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट की एंट्री होती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, डेंसर से रेयर में जब एंट्री होती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है रिफ्रैक्टेड रे। n/1 is equal to speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट, दोनों अलग अलग मीडियम्स में लाइट की स्पीड, तो दोनों की यूनिट सेम है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नियम, रिफ्रैक्शन के नियम क्या है? फर्स्ट, द इंसिडेंट रेज, रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। आप फिगर में देखें, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही पॉइंट के ऊपर है। ये इसका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज ए कांस्टेंट for the light of a given color for a given pair of media। This is called Snell's law। अब ये कहता है कि जो एंगल आई बना है, एंगल आर बना है, इनका जो रेशो है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और n/1 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। The constant value is the refractive index of the second medium with respect to the first medium। What is the condition of no refraction? क्या ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है? When the light ray fall on the face of any medium perpendicularly, अगर किसी भी मीडियम के सरफेस के ऊपर, फेस के ऊपर कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलरली गिरती है, परपेंडिकुलरली का मतलब होता है जो सीधे गिरती है, नॉर्मली मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है फेस के साथ, सरफेस के साथ, ये जो आप देख रहे हैं नॉर्मली गिरती है तो वो स्ट्रेट निकल जाती है, उसमें किसी तरह की कोई बेंडिंग नहीं होती। बेंडिंग नहीं होती तो एंगल आई नहीं बनेगा, ना ही एंगल आर बनेगा, और एंगल आई और एंगल आई आर इनका रेशो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब जब ये नॉर्मली फॉल होगी तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों कोइंसाइड होंगे, मीन्स एंगल आई की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसलिए we say that if the light ray fall perpendicularly, then the value of angle I will be 0, then there will be no refraction। Okay, next, refraction through a rectangular glass prism। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म एक रेक्टेंगल शेप का थिक ग्लास से बना हुआ होता है, और इसी की हेल्प से अगर हम रिफ्रैक्शन को देखें तो हम यहाँ ये जानेंगे जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है वो दोनों आपस में पैरेलल होती है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है
उसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं, ये इसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आइए अब मैं आपको समझा दूं कि किस तरह से लैटरल डिस्प्लेसमेंट आप जानेंगे। To show that incident ray on glass slab is parallel to emergent ray। अब देखें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और जो ये रे बाहर निकल रही है एयर से ग्लास में, ग्लास से फिर एयर में, इसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं। और इमर्जेंट रे ऑलवेज इंसिडेंट रे, सॉरी पैरेलल टू इंसिडेंट रे। आप इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दीजिए तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोसीड की गई है, जो आगे बढ़ाई गई इमर्जेंट रे है, और सॉरी इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है, दोनों आपस में पैरेलल होती है। और इसे हम, जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। अब देखें